जमादार ग्रेड 2 2025 के पेपर में जो सवाल आए वो सीधे क्लास 10 की इस बुक से आए हैं। ये देखिए, राजस्थान कला एवं इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10 की बुक। और मैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता। यह रहा एग्ज़ाम का सवाल। और अब यही लाइन इस बुक में से लाइन टू लाइन सेम टू सेम लाइन देखना। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें गोगा जी का जन्म स्थान है। ये जन्म स्थान की बात कर रहा है, तो गोगा जी का जन्म स्थान शीर्षमेड़ी, तेजा जी का खरनाल नागौर, बाबू जी का कोल्लू और देवनारायण जी का भीलवाड़ा है। अब यही सेम टू सेम लाइन देखना इसकी। ये आ गया गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थल, ये रहा लाइन ददरेवा शीर्षमेड़ी। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। उसके बाद तेजा जी का, वीर तेजा का जन्म खन्नाल नागौर के ग्राम के ताहड़जी और रामकोरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में हुआ था। ये भी मिल गया दूसरा भी ऑप्शन। ये तीसरा ऑप्शन बाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू में हुआ था। ये सीधे लाइन रही, तो ये तीनों मिल गए। और देवनारायण जी का भी ऐसे इसमें लाइन टू लाइन दे रखा था। तो चारों ऑप्शन सीधे सीधे फर्स्ट लाइन से, जो प्रथम लाइन थी उससे उठाए गए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? इसका आंसर है बेणेश्वर मेला। ये बेणेश्वर मेला ये सीधा कहाँ से लिया गया, इसकी भी हूबहू देखना। लाइन टू लाइन पर प्रथम लाइन है वही डायरेक्ट एग्जाम में उठाई गई है। ये रही, जैसे बेणेश्वर मेला दे रखा है, तो बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये शुरू की जो प्रथम लाइन थी वही डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ ली गई है। अब ये क्वेश्चन देखना, राजस्थान का गणगौर त्यौहार किस देवता या देवी से संबंधित है? गणगौर त्यौहार किस देवता या देवी से संबंधित है? इसका आंसर शिव और पार्वती है। शिव और पार्वती से संबंधित है। इसका भी प्रथम लाइन में सीधा सा आंसर मिल रहा था, जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की बुक कक्षा 10वीं के, उसमें सीधा लाइन सेम टू सेम देखना। अभी ये रहा गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना में अविवाहित लड़कियां अपने लिए और योग्य वर वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। ये भी यहाँ से मिल गया। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोंक इसका राइट आंसर है। ये भी देखना आगे। इसका भी ये रहा, धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में धुवन गांव में 1415 में जाट परिवार में हुआ था। और ये धन्ना जी राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। इनको क्या दिया जाता है? श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। इसके बाद में ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किस किले या दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? इसका मतलब है कि सबसे पहले कौन सा बनाया, उसके बाद में कौन सा, उनको क्रम से सेट करना था। तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग का निर्माण हुआ था, उसके बाद में गागरोन दुर्ग का, फिर जूनागढ़ का, फिर चूरू का निर्माण हुआ था। तो इसमें आंसर है डी, सी, बी और ए। ये डी नंबर वाला, इसमें ये डी नंबर वाला आंसर सही है। इसका भी सीधा शुरुआत की लाइनों से उठाया गया था। इसके प्रूफ देखना, इससे चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739, तो इसका आंसर हो गया 1739। उसके बाद में जूनागढ़, ये रहा जूनागढ़ दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह द्वारा 1589 में रखी गई थी। तो ये आ गया, इससे पहले चूरू के किले से पहले जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। उसके बाद में गागरोन का किला, ये रहा गागरोन का किला, काली और आहू नदी के संगम पर स्थित यह जलदूर की श्रेणी में आता है। और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में, कब 11वीं शताब्दी में डोड परमारों के द्वारा करवाया गया था। तो ये हो गया 11वीं शताब्दी का। ऐसे ही
शिवानंद दुर्ग भी इसी बुक में दे रखा है, क्योंकि ज़्यादा पेज होने की वजह से मैं नहीं ले पाया, तो ये सारे क्वेश्चन इसी में से आए थे। और जो प्रथम लाइन या दूसरी लाइन थी उसमें से ये क्वेश्चन उठाए गए थे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें ऑप्शन है, घेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर के दौरान किया जाता है। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें सी वाला आंसर है, जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि चंग नृत्य महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाकर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और बाकी के सारे ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर केवल सी, केवल ए, बी और डी वाला सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके भी प्रूफ देखना, जो एक ही पेज में थे वो सारे यहाँ से उठाए गए थे सीधे के सीधे। तो ये रहे, देखना। घेर नृत्य, पहली लाइन, घेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दूसरा, गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये गिद्दड़ नृत्य का भी ये आ गया सीधी लाइन। अब तीसरा, चंग नृत्य, ये रहा चंग नृत्य यहाँ पे। तो यह शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये रहा, शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला। सीधी सेम टू सेम लाइन उठाई गई है। इसके बाद में घुड़ला नृत्य को भी देखना। ये रहा घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की भी प्रथम लाइन, घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये सीधे के चारों की चारों लाइनें यहाँ से इस बुक से प्योर मिल रही हैं, पूरी की पूरी। अगर आप भी रीट मेंस या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि इस बुक में से राजस्थान के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और सीधे सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों न इसी बुक को पढ़ा जाए, जहाँ से हमारे को मैटर मिल रहा है। सेवा चयन बोर्ड हो चाहे RPSC हो, उसके क्वेश्चन लगभग इसी बुक में से आ रहे हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो रहा है। अब ये क्वेश्चन देखना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा उदयपुर में, ये यहाँ से एक मिल गया। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा, ये मिल गया। उसके बाद में एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में स्थित है। तो इसके ऑप्शन हो गए 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2। इसके ऑप्शन ये रहे 1 3 4 2, ये इसके ऑप्शन रहे 1 3 4 2, ये वाला आंसर इसका सही है। अब ये भी क्वेश्चन इसी बुक से सीधा एक ही पेज से, जो ये मंदिर दे रखे थे उनमें से सीधा शुरुआत से बनाया गया है। वो भी देख लेते हैं, देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना है। ये रहा जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो ये सीधा ये यहाँ से शुरुआत की लाइन से उठाया गया है। उसके बाद में देखना, ये नीचे गए, ये हर्षद माता का मंदिर आ गया। तो हर्षद माता का मंदिर आबानेरी, ये यहाँ से सीधा बन गया। डायरेक्ट जो शुरुआत में टॉपिक का वो दे रखा था उसमें से बन गया। उसके बाद में तीसरा वाला ऑप्शन, ये सास बहू का मंदिर, ये रहा सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन इसी बुक से सीधे के सीधे उठे थे। पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे ही मिले थे। इतिहास के बुक क्वेश्चन भी इसी बुक से आए थे। तो ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही बुक पढ़ो, लेकिन राजस्थान कला संस्कृति का और इतिहास का बेस क्लियर करना है, तो यह बुक बहुत ज़रूरी हो रही है पढ़ने के लिए। तो ये क्लियर हो गई तो एग्ज़ाम में डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से मिल रहे हैं। और गलती मत करना सिलेबस को हल्के में लेने की, सिलेक्शन डिटेल से ही आता है, शॉर्ट चीज़ों से तो कभी नहीं। ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। और ऐसी पुस्तकों के बारे में जानकारी के लिए आगे भी वीडियो को देखते रहना। और हमारे शॉर्ट वीडियो रोज़ाना आते हैं, उनको लाइक करें, उनमें से भी बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ऐसे वीडियो देखने के लिए।